मेरा भी वाइब फील कर रहे हैं, मैजिकल वाइब्स वापस आने का समय है। थैंक यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को सादर नमन। आप सभी के भीतर बैठे उस परम चेतन तत्व को, उस गुरु कॉन्शियसनेस को, सुप्रीम कॉन्शियसनेस को नमन करते हुए मैं डॉक्टर गुरपिंदर आप सबका स्वागत करती हूँ। तो वेलकम मास्टर्स। थैंक यू जी, थैंक यू। वेलकम प्रवीण जी, सुषमा जी, मिथिला जी, जिन जिन लोगों ने कैमरा ऑन किया है, बाकी भी कोशिश करिए। हाई एनर्जीज हैं मास्टर्स इस बार, क्योंकि पूर्णिमा बहुत ही पावरफुल है। अंजू बाला जी, थैंक यू। किरण जी, मंजुला दी, विश्वनाथ सर, थैंक यू। यस, अंजलि जी एंड समिता जी, थैंक यू वेरी मच। सो वंडरफुल, मतलब एनर्जीज हैं मास्टर्स, और बहुत 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 मतलब 3 दिन 4 दिन बहुत हाई एनर्जी है। संध्या से लेके सुबह भोर होने तक का समय हम फुली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मोस्टली आजकल जैसे होता है कि हम इतना ध्यान करते हैं, ध्यान लगता नहीं। हम कोशिश, कई जने यहाँ क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो आज माँ से भी बात हो रही थी काफी देर। उन्होंने बोला कि टाइम टू टाइम जो जिस किसी की भी क्वायरीज आई हैं तो उनको पकड़ के उन क्वायरीज के ऊपर या उसके ऊपर कुछ ना कुछ आप सेशंस हम लोग इन बिटवीन किया करेंगे। और तो आज फिर पहली बार, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली चक्रास चक्रास बहुत अ, लोगों को हमें पता है कि मेरे चक्रा ब्लॉक है, ओवर एक्टिव है या अंडर एक्टिव है, कैसे पता चलेगा? जैसे अब अगर डॉक्टर के पास जाते हो तो हमें पता लगता है कि एच बी बढ़ा हुआ है, एच बी कम है, हाइपर थायराइड है या हाइपोथायराइड है, क्या है। तो आज छोटा छोटा सा कॉमन सिम्टम्स, कोई बड़ी बात नहीं करेंगे कि अगर मैं आपको बोलूं कि मैं ये एनर्जीज, एक कॉमन भाषा में कॉमन सिम्टम्स। आई थिंक बहुत जगह वो पीडीएफ्स या डॉक्यूमेंट्स में सब जगह घूमते हैं वो विजडम। पूरी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फेमस है इन चीजों के लिए। तो आज आया कि हम 1 to 1 डिस्कस करें। पहले तो आप लोगों के, इससे पहले कि मैं बताना शुरू करूं, किस किस पर्सन को पता है कि जो हमारे 7 चक्रास होते हैं, हम मेडिटेशंस बहुत करते हैं कि मैंने आज चक्रा मेडिटेशन करी, वो अंडर एक्टिव हैं या ओवर एक्टिव हैं, अलाइन है नहीं अलाइन है, कैसे पता चलता है? एनीबॉडी कैन शेयर, जो नए जुड़े हैं जो भी। यस मिथिला जी। When the body means there's some imbalance in the body कुछ like for example thyroid, when my hormones are not in balance, that हम्म। time the throat chakra is उधर वो कुछ बिगड़ा हुआ रहता है. हम्म। So that is how, or even the digestion when it is like the जी। Manipur, the throat हाँ, chakra, chakra. The वही। disease, yeah, when there's no ease in the body, हम्म। that time it shows, it comes in form of the disease, but then it is finally it's an imbalance in the energies in the body, ma'am. वेरी गुड। यस, मतलब जो एक्सपर्ट हैं वो तो समझ सकते हैं, लेकिन जो लेमैन है, जैसे मान लो अगर किसी को हम बोलते हैं कि उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम सही नहीं है, तो हम कैसे बताएंगे कि उसका रेस्पिरेटरी, तो भाई उसको सांस मुश्किल आ रही है ना, बॉडी में घुटन हो रही है। और जैसे मिथिला जी ने बताया कि अगर डाइजेस्टिव से मणिपुर चक्र है तो डाइजेशन की प्रॉब्लम्स होंगी, और उसके साथ और भी कई सारे पॉइंट। तो आज बहुत सिंपल सी लेमैन भाषा में बहुत जनों को पता होगा, लेकिन जैसे कि माँ ने बोला था उन्होंने, तो वापस से हम एक बार रिव्यू करेंगे। यहाँ कोई किसी को सिखाने नहीं बैठता, वी ऑल आर वन, वी ऑल आर ऑन सेम पेज। जरूरी नहीं है, जैसे आई थिंक मिथिला जी ने जैसे बोला कि मुझे अभी 4 महीने ही हुए हैं, है ना, बट
आपने अगर पढ़ा हो, आप, हम एक दिन पढ़ेंगे यहाँ पे भी कि सोल की स्टेजेस क्या होती हैं, पता है ना सोल की स्टेजेस, सारी सोल की स्टेजेस। तो एक मैच्योर सोल भी एक बेबी के बॉडी में हो सकती है। तो आप चाहे 4 महीने से आए हो, तो अगर इफ यू आर मैच्योर सोल यू कैरी द होलसम विजडम। True. सो अमन, हाथ खड़ा था ना आपका? यस। हाँ जी, हाँ जी, आत्मवंदन मैम। अ, मैम जैसे ये चक्रास के बारे में बताते, बेसिकली जितना सुना है समझा है कि हमारे हर एक चक्र हमारे बॉडी के जो फिजिकल बॉडी है उसको, उसके साथ वो उन उन अंगों के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये मैंने भी तब जाना व्हेन आई गॉट अ फिजिकल चैलेंज एज लो बैक पेन। तब समझ में आया कि एक काउंसलिंग जब मैंने ली थी तब बताया गया था कि आपकी फियर वाली एनर्जी है और आप कहीं ना कहीं स्टक हो किसी चीज को लेके, तो आपका जो ग्राउंडिंग है वो कम है। तो आप नेचर के साथ कनेक्ट रहिए और फियर वाली एनर्जी से बाहर आने के लिए आप अपना ध्यान कीजिए ज्यादा से ज्यादा। तो वो चीज मैंने सच में ऑब्जर्व करी कि कहीं ना कहीं द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, द फीलिंग ऑफ फियर मेरे अंदर था। तो दैट इज कनेक्टेड टू द रूट चक्रा, और रूट चक्रा के पास ही, वहीं पे ही मुझे लो बैक का इशू था, प्रॉब्लम थी। तो वहां पे जैसे जैसे मैंने धीरे धीरे काम करना शुरू किया, फिर मैंने खुद ब खुद अपने उस फिजिकल लेवल के ऊपर, आज से 1 साल पहले कुछ और था, फिर उसके 6 महीने बाद कुछ और आज अगर मैं एवेल्युएट करूं तो मेरी उस स्थिति में काफी बदलाव आया। तो हम जैसे ही इमोशंस को ठीक करते हैं तो आपके उस पर्टिकुलर चक्रा का एनर्जी बैलेंस होना जैसे ही शुरू होता है, तो फिजिकल लेवल पे वो चीजें धीरे धीरे आप उनको समझ पाते हो। तो एक टाइम आता है जब आप बॉडी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू दिस एनर्जी। सो मैम ऐसे ही हर एक चक्रा इज कनेक्टेड विद आवर फिजिकल ऑर्गन्स। तो जैसे जैसे भी बताते, जैसा मैम ने, मिथिला मैम ने भी अभी बताया, थायराइड ग्लैंड है वहां पे, तो वहीं पे ही हमारा विशुद्धि चक्रा है। वाक क्षेत्र में कहीं इशू है तो वहां पे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हमें सिखाता है। ये पूरा जो हमारा PSSM PMC है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट जैसे ही हम करते हैं वहां पे हम अपने चक्रा के एनर्जी के इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई करके फिर हम उन्हें अपने सीनियर मास्टर्स के सानिध्य में हम उसको बैलेंस करना सीखते हैं। That's all, ma'am. माई स्क्रीन इज विजिबल? Yes, ma'am. हाँ। Yes. तो चलो आज अपन सारे जने, सभी लोग, मतलब है रीडेबल है थोड़ा सा, मैं फिर भी बोलती जाऊंगी कि ये जूम इन हो जाता है, हम खुद की स्क्रीन हाँ, पे भी जूम कर लेते हैं। हाँ जी। हो रहा है ना? हाँ जी, हाँ। तो सबसे पहले रूट चक्रा, रूट चक्रा का हमें पता है कि सैक्रम, जो हमारा पॉइंट होता है प्रीनियम का, गुदा द्वार से जो थोड़ा सा ऊपर वो वाला एरिया होता है, तो उसमें हमारा रूट चक्रा, और रूट चक्रा का कलर रेड होता है और रेड लोटस होता है। ठीक है, वो तो जो हम मेटाफिजिकल की बातें हैं, वो सारी मेटाफिजिकल की बातें हैं, कौन सा उसका डाइटी होता है। लेकिन यहाँ पे आज एक काउंसलर, जैसे हम लोग ज्यादा स्टूडेंट या उसके एक आम आम इंसान के हिसाब से हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर रूट चक्रा हमारा ब्लॉक है तो ओवरली फियरफुल, जैसे अभी अमन ने बोला, अबाउट सिक्योरिटी, सर्वाइवल, वो अपनी जिंदगी जीने के लिए हर समय छोटी छोटी चीज के लिए घबराते रहेंगे, फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहेंगे, ऑलवेज फाइट एंड फ्लाइट मोड में। कुछ भी हो जाएगा, जैसे जानवरों में होता है कि फटाफट या तो भाग लो या लड़ लो, वो रहेगा अनग्राउंडेड, उनमें ग्राउंडेडनेस नहीं होएगी, हमेशा वो उखड़े उखड़े से रहेंगे, फ्लाइटली, मतलब ऑलवेज हर चीज के लिए वो भिड़ने को तैयार, जर्नली फियरफुल, हर वक्त डरा हुआ सहमा हुआ है किसी भी चीज के लिए। चाहे लेडीज हैं चाहे जेंट्स हैं, जेंट्स में भी कई बार होता है ऑफिस जाना, वर्क बॉस से डर लगा, या मुझे ये काम करना है कि घर जाऊंगा, या अगले एक्सपेंसेस कैसे पूरे होंगे, हर तरह का डर, और फीलिंग ऑफ नॉट बिलोंगिंग एनीवेयर,
और पुअर हेल्थ। और एक चीज कि उनको कहीं पे भी कोई जुड़ाव महसूस नहीं होता अगर वो रूट चक्रा ब्लॉक है। वो पूरी तरह उखड़े रहेंगे, क्योंकि अगर रूट चक्रा बैलेंस है तो आप धरती के साथ जुड़ाव महसूस करोगे, ठीक है ना। आप जुड़ाव महसूस करोगे, तो यहाँ पे इंसान उखड़ा उखड़ा रहेगा, गुड फीलिंग नहीं आएगी, जनरली डर भी रहेगा उसमें। फियर इज मोर इम्पॉर्टेंट। फियर सिक्योरिटी से रिलेटेड, सर्वाइवल से रिलेटेड, वो चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे हेल्थ में हो। तो ये जो है, अगर ऐसे हमारा हेल्थ में, रिलेशनशिप में, इकोनॉमिकली, मेंटली, इमोशनली आप डरे हुए रहते हो, छोटी छोटी चीज पे सर्वाइवल उसमें जोन में आ जाते हो, सरवाइव करना है, या मतलब अपने लिए जैसे भी बाय हुक और क्रुक, और पुअर हेल्थ है तो आपका ब्लॉक है। और अगर वो ओवर एक्टिव है, बैलेंस होना चाहिए चक्रा हमेशा, हम कह देते हैं ना हम चक्रा लाइन कर रहे हैं, चक्रा बैलेंस, तो वो अंडर है, ब्लॉक है, तो ये वाले सिम्टम आएंगे। और अगर ओवर एक्टिव है तो हद से ज्यादा वो प्रैक्टिकल होगा, उसमें कोई डर नाम की चीज ही नहीं होगी। लैकिंग होगी ड्रीम्स की, इमेजिनेशन की, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना मदहोश हाथी के भागे जाना, विदाउट ऑनी हैबिचुअल, जो चीज आ गई उनकी बस आदतें पक्की होती हैं। और ऐसे होता है कि बस डिफिकल्ट इन लेटिंग गो, वो किसी चीज को छोड़ नहीं पाते, मतलब कंटिन्यूसली इन अर्ज के लगे रहो लगे रहो लगे रहो, बट विजन नहीं होती, कोई ड्रीम नहीं होगा, कोई इमेजिनेशन नहीं होगी, बस ओवरली प्रैक्टिकल होंगे कि करे जाना, लेबर और हार्ड, जिन्होंने पढ़ा है वो लेबर और हार्ड वर्क की तरह। हार्ड वर्क हम फिर भी सोच समझ के करते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली लेबर करे जाना है, लगे रहना है, लगे रहना है, लेकिन उसमें सार कुछ नहीं होता। अगर उनको बोलो कि भाई इसका अल्टरनेट वे भी होता है, स्मार्टली वर्क कर सकते हो आप, बहुत सारे मास्टर्स, अगर कोई समझाएगा कि ऐसे भी काम किया जा सकता है, नहीं, वो मानेंगे ही नहीं, वो लेट गो करेंगे ही नहीं अपनी उस हैबिट को जो डेवलप हो चुकी है, उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो इसका मतलब उनका हद से ज्यादा ओवर एक्टिव है रूट चक्र। उसके बाद आता है हमारा सैक्रल, और ये तो सबको पता है, लम होता है, रेड कलर होता है, लोटस की कितनी पेटल्स, मैंने वही बताया, वो ऑल दीज आर मेटाफिजिकल पार्ट। उनपे फिर एक दिन बात करेंगे कि उसका डाइटी कौन होता है, उसका ग्लैंड कौन होता है। तो अभी ये सीरीज हम करते रहेंगे, क्योंकि जैसे अभी माँ ने गाइड किया, तो वी आर प्लानिंग टू द सेशंस अबाउट दैट। तो यहाँ पे आ जाएगा फिर सैक्रल चक्रा। सैक्रल चक्रा का ऑरेंज कलर होता है, आपको भी पता है। और सैक्रल रीजन, ये जो नाभि का जो रीजन होता है, और उससे 2 उंगल नीचे, 2 उंगल नीचे करके हमारा सैक्रल चक्रा, स्वादिष्टान दूसरा चक्र जिसको बोलते हैं, वो होता है। अगर तो ये ब्लॉक है तो वो बंदा इमोशनली कोल्ड होगा, उसको जैसे कई बोलते हैं ना कि इनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे दुख सुख हो रहा है हमारे आसपास, कुछ भी हो रहा है, वो इंसान न्यूट्रल होगा, उसको कोई मतलब नहीं कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। किसी को गम है, वो कोई भी इंसान सामने वाला उसको दुख भी सुना रहा है, एक बात है ना, आजकल वो जैसे हुआ पड़ा है कि हम तो स्पिरिचुअलिटी में हैं जी, अगर दूसरे का दुख है हमने ग्रासिंग नहीं करनी, या हमने उसके दुख को लेना नहीं है। लेकिन भगवान बुद्ध, या आप देखो जो भी डाइटीज थे, रमन महर्षि, जो कृष्ण थे, या जो और भी परमहंस योगानंदा, जो लोग, तो उनके पास अपनी बीमारियां और दुख ही लेके आते थे। तो वो कभी बोलते थे कि हमने अपना दुख नहीं, उनके मन में करुणा होती थी, उनके मन में ड्राइनेस नहीं होती थी, या उपहास नहीं होता था, उनकी आंख से दूसरे का दुख देख के करुणा का आंसू भी निकलता था। करुणा होनी, दया होनी, और सिंपथी होके अटैच हो जाना, बीइंग अटैच्ड, और एक अनअटैच रह के दूसरे के लिए करुणा, कंपैशन, उसके दुख को समझना, उसकी स्थिति को समझना, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो जो इमोशनली कोल्ड होते हैं, जिनका सैक्रल चक्रा ब्लॉक होता है ना, उनको दूसरा बंदा अपनी दुख तकलीफ बता रहा होगा, वो कोई इधर बात कर रहे हैं, कोई उधर बात कर रहे हैं, वो आई कांटेक्ट करके किसी का दुख भी नहीं सुन पाएंगे, किसी की प्रॉब्लम भी नहीं सुन पाएंगे, वो इतने कोल्ड होते हैं।
डिफिकल्टी इन चेंजिंग, वो जो उनके जो रिजिड पैटर्न्स बने हैं बस उसी में ही, इमोशनल पैटर्न्स, वो देखेंगे ही नहीं दूसरी साइड कि वो भी कोई चीज है। डिफिकल्टी एंड एक्सपीरियंसिंग जॉय, वो जिंदगी का मजा लेना भी नहीं, उनके पास सब सुख सुविधा होगी, सब कुछ होगा। घर में कई बार बुजुर्गों का खास करके देखा जाए, कई रिलेशनशिप्स में जहाँ डोमेस्टिक स्ट्रगल होती है या कहीं, वो सब कुछ होते हुए भी ना वो मजा दूसरे को लेने इंजॉय करने देते हैं लाइफ को, ना खुद इंजॉय करते हैं। होल्ड बैक, हर वक्त अपने आप को पीछे को खींचे रखना जब ब्लॉक होता है। और जब ये ओवर एक्टिव होता है, हाइपर इमोशनल, हद से ज्यादा, जैसे पानी, वाटर एलिमेंट है सैक्रल चक्र का, है ना। पानी अगर नहीं है, ब्लॉक है, तो सूखा पड़ेगा, वैसे ही वो इमोशनली ड्राई होगा, बिल्कुल सूखी जगह की तरह, कुछ नहीं उसमें वो बेनिफिट। लेकिन अगर फ्लड आ जाए, पानी ज्यादा हो जाए, तो वो इमोशनली हाइपर होगा, हाइपर सेक्सुअली होगा। जिन लोगों को हम बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा उनके अपनी बस की बात ही नहीं होती, क्योंकि वो इतना हाइपर एक्टिविटी पे होता है उनका ये चक्रा। उस आगे चल के नेक्स्ट उसमें देखेंगे कि ग्लैंड्स कौन कौन से यूज होते हैं, इनके साथ अटैच होते हैं, और वो कैसे फिर अपना प्ले करते हैं। और वो ओवरली फोकस्ड होंगे होंगे फिजिकल प्लेयर में। जब कम है, ब्लॉक है, अंडर एक्टिव है, तो वो कुछ एंजॉय नहीं करेगा। और अगर ओवर एक्टिव है, उन लोगों की मजा ही नहीं खत्म होता। अभी किसी पार्टी से आए हैं, कल रात को किसी, मतलब उनको जिसके जैसे बोलते हैं ना पार्टी बर्ड्स, क्लब बर्ड्स, वो सिर्फ वही होते हैं। हर समय सिर्फ इंडल्जेंस, चाहे वो शॉपिंग पे है, चाहे घूमने का है, चाहे खाने का, वो ओवरली फोकस्ड ऑन फिजिकल प्लेयर, फिजिकल प्लेयर। उनके सोशल मीडिया पे भी आप देखिए कि वो अभी यहाँ घूम रहे हैं, अभी यहाँ परचेजिंग कर रहे हैं, वो पता लग जाएगा कि उनका हद से ज्यादा ओवर एक्टिव है सैक्रल चक्र। तो ये चीजें आज अभी हम आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं, और नेक्स्ट टाइम जब इनके हम ग्लैंड देखेंगे तो तब तक आप, क्योंकि ये यूट्यूब पे भी रहेगा, इसको देख के आप नोट्स भी बना सकते हो। किसी दूसरे को गाइड करना है, जैसे काउंसलर्स हैं उनको गाइड करना हो सकता है किसी को, तो वो आप इस चीज को बाद में ध्यान से नोट करिएगा। फिर आ जाता है सोलर प्लेक्सस, मणिपुरा, जैसे मिथिला जी ने बोला। तो मणिपुरा हमारा अग्नि का होता है, और ये होता है हमारा नाभि से थोड़ा सा ऊपर, मिड में जाके, स्टर्न एपिगैस्ट्रम, ऊपर के पेट के और नीचे के पेट के मध्य का सेंटर होता है एपिगैस्ट्रम, जिसमें कई बार कहते हैं कि हमें, मुझे जलन महसूस हो रही है, गूज बम्प्स आ रहे हैं, कहीं जाना है, बटरफ्लाईज फील होती हैं, वो वाला एरिया मणिपुरा का सोलर प्लेक्सस जिसको बोलते हैं, येलो कलर होता है। और ये इसको मणिपुरा इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ पे अग्नि, अग्नि तत्व होता है इसका, और अग्नि प्रज्वलित रहती है, सही बैलेंस में हो तो, जैसे बताया कि हमारा खाना पीना भी सही होता है, नहीं तो इंडाइजेशन। तो सिम्टम्स क्या दिखेंगे, ये पोजीशन एंड पावर, क्योंकि सोलर प्लेक्सस सन, सन का है, तो सन ही है जो हमारी इस जो मिल्की वे को लीड कर रहा है। तो अगर उसकी अंडर एक्टिव है, वो ब्लॉक है, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, लाइट लाइफ में फील नहीं होगी, स्पार्क लाइफ में नहीं होगा, डिफिकल्ट होगी मैनिफेस्टिंग करने में, डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने में डिफिकल्टी होगी। वो जितनी चाहे मर्जी मैनिफेस्टेशन की क्लासेस करते रहे, जितनी मर्जी, वो है पॉजिटिव, जब तक वो अंडर एक्टिव रूट चक्र, मणिपुर चक्र है, ब्लॉक्ड मणिपुर चक्र नहीं खुलेगा। आप चाहे दिन में 10 बार मैनिफेस्टेशन चार्ट बना लो मास्टर्स, वो वर्क नहीं करेगा, कभी वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाएगा, जब आपका मणिपुरा चक्र ब्लॉक है। और लैक ऑफ सेल्फ स्टीम, उनको हर चीज में अपने आप में कमी महसूस होती रहती है, वो इससे भी पूछते रहेंगे, उससे भी पूछते रहेंगे। कई मास्टर्स का देखा है कि काउंसलिंग में भी अगर आते हैं, उनको एक जगह पे नहीं होता कि अगर हमें 40 डेज 90 डेज बोला है, वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में इन्वॉल्व होंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वही वही क्वेश्चन पूछते रहेंगे। और जब तक उनमें ये वाली लैक ऑफ सेल्फ स्टीम है, तो कभी भी उनका मणिपुर चक्र एक्टिव नहीं होगा, जब तक उस इन चीजों पे वो वर्क नहीं करेंगे। और अभी आप साथ के साथ ये भी समझ आ जा रहा होगा कि अगर हम लैक ऑफ सेल्फ स्टीम पे वर्क कर ले,
और अपना कॉन्फिडेंस किसी तरह बिल्ड करने की कोशिश करें, पॉजिटिव एटॉमिक हैबिट्स डेवलप करके। तो हमारी हैबिट्स भी अगर पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी, आपका चक्रा बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। मान लो आप बड़ी बड़े प्रोसीजर नहीं कर पा रहे, चक्रा हीलिंग के कितनी कितनी कॉस्ट होती है, कितने कितने वो प्रोसीजर होते हैं, लेकिन जब आपको समझ आ गया कि ये सिम्टम्स मेरे में आ रहे हैं, तो उन हैबिट्स को कंटिन्यूसली, कहते हैं ना एटॉमिक हैबिट्स में बोला जाता है कि 21 दिन मिनिमम किसी हैबिट पे आप रिलीजियसली वर्क कर लो, तो वो धीरे धीरे लाइफ का हिस्सा बन जाती है। तो आप विचार बदलोगे तो आचार बदलोगे तो विचार बदल जाएगा। तो अगर आप अपना वो उस हैबिट पे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, उस पे धीरे धीरे वर्क करो कि नहीं मुझे स्टेबल रहना है, मुझे कॉन्फिडेंट रहना है, धीरे धीरे उन चीजों में अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना शुरू करोगे, तो आपका चक्रा ऑटोमेटिक बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने थॉट पैटर्न्स पे वर्क करना शुरू कर दिया। थॉट पैटर्न पे वर्क करोगे तो कंटिन्यूसली वर्क करोगे, आपका चक्रा अलाइन होना शुरू हो जाएगा। ये है अगर वो ब्लॉक है। और अगर ओवर एक्टिव है आपका चक्रा, तो मिस यूज ऑफ पावर। स्पिरिचुअल टैबलेट में हम बताते हैं कि 5 टाइप ऑफ पावर्स होती हैं। स्टूडेंट्स में से कौन है, कौन बताएगा 5 पावर्स प्लीज? कोई जना बताओ जी प्लीज 5 पावर्स। अगर कोई नहीं बताएगा तो फिर तो प्रवीण जी तो है ही है, उन्होंने तो फार्मूला बनाया हुआ है इसका। हम बता सकते हैं क्या? हाँ हम बता दें? हाँ जी बताओ। थॉट, स्पीच, प्लेस, टाइम, मनी। आराम से आराम से। कौन कौन सी 5 पावर्स होती हैं हमारी? TSPTM, थॉट, स्पीच, प्लेस, टाइम, मनी। मनी। मास्टर समझ आ हाँ गया ना? जी। प्रवीण जी यस थोड़ा जिहा मैम। तुसी भी बोल हाँ दो। जी। सो मैं बताऊं? यस यस। हाँ जी। जो मंजू जी ने पांच बताई हैं, हाँ उनको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जो प्रवीण जी ने हमें बड़े अच्छे तरीके से समझाया गया है TSPTM। कि सोच समझ के बोलो, और अपना पैसा और पैसा और समय ठीक जगह पे लगाओ। हाँ। तो ये होती हैं हमारी 5 स्पिरिचुअल पावर्स। थॉट, स्पीच, मनी, प्लेस, हाँ, प्लेस, टाइम, मनी। प्लेस एंड टाइम। देखो, तो ये भी पावर है, टाइम भी पावर है, थॉट भी पावर है। तो मिस यूज ऑफ पावर मतलब जिस बंदे का मनी पूरा ओवर एक्टिव है, तो वो इन 5 चीजों का, अपने विचार का, थॉट का, स्पीच का, पैसे का, टाइम का और पोजीशन पावर का, कहीं ना कहीं वो बंदा मिस यूज कर रहा है। अच्छे से उसको बैलेंस नहीं। घर में जैसे कई बुजुर्ग होते हैं या कई फैमिली मेंबर्स होते हैं, कोई भी बुजुर्ग क्यों, कोई हस्बैंड वाइफ, वो अपनी पोजीशन और पावर का मिस यूज करते हैं। कई लोग मनी का मिस यूज करते हैं, कई अपने टाइम का मिस यूज करते रहते हैं। कई जो ओवर एक्टिव होते हैं, मतलब जो डिप्रेशन में होते हैं, वो अपने थॉट्स का ही मिस यूज करते रहते हैं कि इसने मुझे ये कह दिया, वो कह दिया, इसको मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। तो इसलिए डोमिनेंस डोमिनेंस होगी, मिस यूज ऑफ पावर्स होगी, ओवर रिलीजियंस ऑन द विल। तो जो जितने जो विल पावर है, उस वो अजीब सी विल पावर होगी, हद से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट, और उसमें वो कुछ भी कर जाएंगे दूसरे का। तो और साथ के साथ शेम या गिल्ट भी रहेगी, क्योंकि जब हद से ज्यादा ओवर एक्टिव है, सोलर प्लेक्सस पे है, थोड़ी सी अवेयरनेस तो होती है उनमें, नीचे वाले चक्रास में अवेयरनेस नहीं होती। मणिपुरा में हम सोसाइटी के साथ कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पे फिर गिल्ट या शेम भी होगी। तो अगर आप इन चीजों को, इनमें से कोई भी सिम्टम देखते हो, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका मणिपुरा ओवर एक्टिव है या अंडर एक्टिव है। तो इस तरह से अभी आएगा हमारा हार्ट चक्र, अनहता। यस, ये ग्रीन कलर का होता है, सबको पता है। और हार्ट, हार्ट की पोजीशन नहीं, सेंटर ऑफ द चेस्ट, स्टर्नम वाला पार्ट, तो वो हमारा होता है हार्ट चक्रा का। यहाँ पे इम्यूनिटी भी कोविड टाइम के, जो जो हमारा मिड पार्ट है ना चेस्ट के सेंटर में, इसको थाइमस का पार्ट बोलते हैं। और कई लोग पद्धतियों में इसको सेंटर, साइट ऑफ द सोल भी बोलते हैं। और साइट ऑफ द सोल भी होता है, हार्ट चक्रा हो गया। और इसको इम्यूनिटी का पॉइंट, मेडिकली इसको इम्यूनिटी का पॉइंट बोलते हैं।
कि ये आपकी इम्यूनिटी बॉडी की यहाँ से जनरेट होती है। तो अगर ब्लॉक है तो वो बंदा अकेला महसूस करेगा, लैक ऑफ इमोशनल फुलफिलमेंट, के उसको कहीं से भी अगर सपोर्ट भी मिलती है इमोशनल, फिर भी उसको लगेगा कि कहीं ना कहीं लैग है, कुछ उसको इमोशनल सपोर्ट कभी भी कहीं भी महसूस नहीं होगी। डिफिकल्टी एक्सेप्टिंग एंड गिविंग लव, उस बंदे तक चाहे जितना मर्जी, अगर जिसका हार्ट चक्रा ब्लॉक है उसको आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो सामने से सपोर्टिव हैंड देने की, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा आपका लव, आपकी केयर, आपका कंसर्न, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। देना तो बहुत दूर की बात है, वो दूसरे को किसी को हेल्प दे, हेल्पिंग हैंड दे, सामने वाला अगर उसको अनकंडीशनल लव दे रहा ना, उसको उसमें भी लोचा लगता है, फिर वो एक्सेप्ट ही नहीं करते दूसरे का लव एंड केयर। लैक ऑफ कंपैशन होगा, उनको किसी के भी दुख दर्द से कोई सिंपैथी नहीं होगी, वो पूरी तरह हार्ड, जिसको बोलते हैं ना वो पत्थर दिल, सीधा वही पत्थर दिल वाला, तो दैट मीन्स के पूरी तरह ब्लॉक्ड है उनका। और अगर अनहेल्दी रिलेशनशिप्स हैं, लविंग टू मच है, और लविंग लव मैनिफेस्टिंग लो वाइब्रेशंस, वो लो वाइब्रेशन और हमेशा रॉन्ग पर्सन्स को अट्रैक्ट कर लेता है अपनी लाइफ में, तो उस चीज को भी ध्यान रखना है, तो फिर उसका अंडर है, अंडर एक्टिव है। लैक ऑफ सेंस ऑफ कनेक्शन विद डिवाइन एंड नेचर, क्योंकि वननेस की फीलिंग नहीं आएगी। वननेस जहां पे भी होगी वो बाकी की किंगडम्स के साथ भी, तो बाकी की किंगडम्स कौन कौन सी हैं, वो हर किंगडम के साथ कनेक्शन फील करेगा। लेकिन अगर उसका अंडर एक्टिव है या ओवर एक्टिव है तो वो बाकी की जो किंगडम्स हैं उनके साथ कनेक्शन बैलेंस बना ही नहीं पाएगा। तो कौन कौन सी हैं हमारी 5 किंगडम्स मास्टर्स? मैम मैं बताऊं? यस। मैम सबसे पहली मिनरल किंगडम, एंड देन प्लांट किंगडम, फिर एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम, एंड देन डिवाइन किंगडम। वेरी गुड। तो वो क्या करेगा, किसी के साथ भी लैक ऑफ, उनको किसी चीज के साथ भी ना, पेड़ पौधों के साथ, पार्क में घूम भी लेगा, उसको पेड़ पौधों के साथ किसी चीज में कोई कनेक्शन नहीं। लास्ट ईयर एक कनाडा की पेशेंट थी मेरी, पर्सनल पेशेंट थी, तो जब उसका काउंसलिंग लेने लगा मैंने उसको बोला नेचर में जाओ आप, और सीजन आ रहा था अच्छा उसका स्प्रिंग का, तो मैंने कहा अच्छे अच्छे फ्लावर, आप इतनी डिप्रेशन में, कहती फ्लावर्स से मैं तो मुझे नफरत है। एंड आई रियली इन माय फर्स्ट टाइम लाइफ मैंने सुना कि कोई ये कह रहा है कि मुझे फ्लावर्स से नफरत है। मैंने उसको पूछा वाई, कहते ठीक है उनके कलर्स ऐसे ऐसे होते हैं, लोगों ने अननेसेसरली हाइप दे रखी है उनको, मतलब नेचर से भी उस लेडी को इतनी चिढ़ थी, मतलब मेरे समझ के, मतलब हाइट ऑफ द ईगो एंड हाइट ऑफ द ब्लॉकेज ऑफ द हार्ट चक्र आप देखो। कहती मुझे कुछ, कहती क्यों मुझे समझ नहीं आता लोग क्यों फूलों पे कविताएं लिखते हैं, गीत लिखते हैं, ऐसा क्या है, कहता है वो नेचर के लिए खिलते हैं, अपने लिए खिलते हैं, उसका हमारे से क्या लेना देना। और she was suffering with severe relationship issues with her kids and even parents, even in laws, और वो अपने मूड में ही रहती थी, तो किसी के साथ वो कनेक्शन फील ही नहीं करेंगे। और जब ओवर एक्टिव होगा तो बिना मतलब ये सोचे समझे कि कहाँ भी है, वो हर किसी को अट्रैक्ट कर लेंगे, हर किसी के साथ अटैच हो जाएंगे, वो लव मैनिफेस्टेशन एट लो वाइब्रेशन, उनका जैसे होता है ना रॉन्ग रिलेशनशिप्स डेवलप हो जाते हैं। चाहे टीन एज में कोई ये नहीं समझेगा कि शादी शुदा है कोई या नहीं, वो हर तरह के पर्सन्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और हर जगह वो रिलेशंस को वो अट्रैक्ट करते रहेंगे, हर तरह के लो वाइब्रेशंस के भी, क्योंकि उनका खुद से हद से ज्यादा ओवर एक्टिव है हार्ट चक्र। ठीक है, तो अनरिजॉल्व्ड सॉरो, कहा जाता है ना, गाना गाया जाता है ना कि दिल के जख्म, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, समथिंग समथिंग ऐसा, तो वो फिर उन उसमें रहते हैं। और फिर आ जाता है हमारा थ्रोट चक्र। अभी थ्रोट चक्र हमारा है विशुद्धि, हमारा हार्ट चक्र से
पहले के 3 नीचे के चक्र हैं हमारे सर्वाइवल के, दुनिया के चक्र हैं, हार्ट चक्र इन बिटवीन है, ऊपर से फिर हमारे हायर चक्र स्टार्ट हो जाते हैं थ्रोट से। तो इन एबिलिटी टू अगर ब्लॉक है तो वो बोल नहीं पाएंगे। जैसे हमारे पास थायराइड के केस के कौन आते हैं पेशेंट, तो हम उनको बताते हैं ना कि अभी जो जिनका हो चुका है वो बताइए कि अंडर एक्टिव थायराइड और ओवर एक्टिव थायराइड के लिए भी, जिनका हाइपर एक्टिव है, हद से ज्यादा बोलते हैं या बिल्कुल नहीं बोलते, उनके लिए कैसे कैसे थायराइड का, जिनका हो चुका है हमारा L1, उन मास्टर्स में से कोई बताइए। मैम सीनियर्स। हाँ जी। मैम नहीं, थोड़ा आपकी डिजीजेस नहीं हुई बच्चा अभी। मैंने अच्छा। सीनियर्स बोला, जिनका लास्ट ईयर कोर्स कंप्लीट हो चुका है, जो डिजीजेस कर चुके हैं। ओके मैम। बोलिए जी कोई। चलो प्रवीण जी तुसी ये दसो। सामने आओ फ्रेंड्स। हाँ जी, मिथिला जी ने हैंड रेज किया। यानी एज पर माई एक्सपीरियंस जो मेरा हाइपोथायरॉयडिज्म है, यानी मैं बोल नहीं पाती, अंदर के अंदर ही घुटन करती हूँ। मीन्स आई एम नॉट, मैं बोलना आता है लेकिन दूसरों को बुरा लगेगा करके अंदर के अंदर घुटन होती है, तो इसलिए इट इज हाइपोथायरॉयडिज्म दैट आई एम गोइंग थ्रू। वेरी गुड। चलिए, यस प्रवीण जी तुसी कर दो एक्सप्लेन। हाँ हाँ फ्रेंड्स, ये है कि थ्रोट चक्र वाक क्षेत्र में होता है ना। कोई बंदा तो बिल्कुल अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता, कि बोल ही नहीं पाता किसी के सामने, और कोई होता है कि ज्यादा ही बोलने वाला। तो दो तरह के थायराइड भी वही होते हैं, हाइपर और हाइपो। तो उसी तरीके से देखा जाता है कि उसको हम जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि वो किस तरीके का है। बिल्कुल ही अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है या ज्यादा ही वो जरूरत से ज्यादा अननेसेसरी बोलता है, तो उस तरीके से उसका फिर ट्रीटमेंट करते हैं कि उसको बताया जाता है अगर वो बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं है तो उसको भी श्लोक का बोल लो, श्लोक याद करो, बोल लो ऊंची आवाज में। तो यही ट्रीटमेंट होता है हमारी तरफ से। और ज्यादा ही होते हैं तो उसको कहते हैं कि मौन में रहो। ज्यादा ही करते हैं ना, जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, जितनी जरूरत नहीं है उससे भी ज्यादा, उनको मौन रखने के लिए बोला जाता है। मतलब इस टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं हमारे स्पिरिचुअल टैबलेट में, कि उसको फिर मौन रखवाया जाता है कि मौन में रहो कुछ टाइम। तो धीरे धीरे मतलब या तो हाइपर हो गया या फिर बिल्कुल ही नहीं है, बहुत ज्यादा एक्टिव है या फिर बिल्कुल ही ब्लॉक है। तो उस तरीके से देख के उस तरीके से फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। यस। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। तो यही ब्लॉकेज में, तो ये आज को आपको कई जनों ने स्पिरिचुअल टैबलेट के बारे में पूछा था, तो अभी क्लासेस में इनमें हम थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स आपको स्पिरिचुअल टैबलेट का भी देते रहेंगे। तो इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट आइडियाज या सेल्फ एक्सप्रेशन, वो करेंगे ही नहीं। इवन अपना जो सच्चाई है वो भी नहीं बोल पाएंगे किसी को। और प्रॉब्लम्स विद क्रिएटिविटी, वो क्रिएटिव बोलना, क्रिएटिव करना, कुछ भी आर्ट क्राफ्ट सरस्वती का स्थान, उसमें थोड़ा सा लैग करेंगे। तो जैसे मिथिला जी ने बोला, तो आप अगर एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करना शुरू करिए, तो वो ब्लॉकेज खुल जाएगी। Yes, ma'am. That is what I'm doing. I like by grace of God, like I'm very creative and otherwise. हाँ। Although I can express because the other person will feel bad or whatever, but I'm very creative, so that probably has kept me going. वेरी गुड। तो उसको शेयर करते रहिए, जो भी पेंटिंग या कुछ भी जो भी आपका क्राफ्ट है उसको, लेकिन उसको करते करते अपने आप को ये देखना है कि हमने कैसे जो बात बोलनी है उसको, उसका एक प्रॉपर पॉजिटिव अल्टरनेटिव बना के कैसे हमने एक्सप्रेस करना है। ठीक है, ये हो गया ब्लॉकेज का। ब्लॉकेज की देखो, आज थायराइड की तो हमने साथ के साथ रेमेडी भी बता दी प्रवीण जी ने, कि जो बोलते हैं उनको श्लोका चैंटिंग, गाना या कुछ भी, कुछ भी। ठीक है, साउंड हीलिंग वाले साउंड्स हो गया, ओम चैंट। और जो नहीं बोलते, उन एक्सेसिवली बोलते हैं, तो उनको मौन रखना, या सिर्फ सिंगल वर्ड्स की चैंटिंग के जिसमें उनकी चैटरिंग ना हो। तो अगर ओवर एक्टिव है तो उनकी अनकंट्रोल्ड स्पीच होगी, लो वैल्यू की।
वो बोलते जाएंगे लेकिन उसकी वैल्यू क्वालिटी उस स्पीच की कुछ भी नहीं होगी। और इनकॉन्सिस्टेंट कम्युनिकेशन, वो कभी यहाँ बात कर रहे हैं कभी वहां बात कर रहे हैं, वो लगे ही रहेंगे कुछ ना कुछ करने। मैनुपुलेटिव, वो अपनी वॉइस का मिस यूज करते हैं, वो अपनी स्पीच के साथ। जैसे इसमें मैनुपुलेटिव में सबसे ज्यादा हमारे पॉलिटिशियंस आते हैं और LIC एजेंट्स आते हैं, ये जो अभी पॉलिसीज करते हैं। किसी को भी सच नहीं बताना, हिडन ट्रुथ नहीं बताना, उसको छुपा के। देखा ना वो टर्म इंश्योरेंस वाला जो, या कोई भी इंश्योरेंस की एड आती है, लास्ट में फटाफट वो फास्ट बोल जाते हैं जो जिसमें एक्चुअल पॉइंट होता है। तो वो थ्रोट चक्रा का ओवर एक्टिवेशन है। तो इसी तरह और डिपिक्ट डिसेप्टिव टू सेल्फ और अदर्स, वो दूसरों का भी अपमान करते रहेंगे। एक होता है, एक यहाँ पे टीचर या पेरेंट्स जो बड़े हैं आपकी वेलफेयर के लिए, और एक है जो अननेसेसरली दूसरे को छोटी छोटी चीज के लिए। यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगी, हमारे एक बिल्कुल कम्युनिकेशन में एक है मैडम, ऑफलाइन में ही। कभी होता है कि 5 महीने बाद या 6 महीने बाद बाहर निकलो, अगर वो मिल गए, उन्होंने ये नहीं बोलना कि आपका इतनी देर बाद दिखे हो या हेल्थ कैसी है, क्योंकि पहले योगा में कंटिन्यूसली आते थे, हाय ਤੁਹਾਡੀ सलवार नहीं मैच हो रही, ਤੁਹਾਡਾ दुपट्टा नहीं नाल मैच हो रहा है, ये तो डिजाइन अच्छा नहीं है, या अभी आप ये कौन सी सब्जी मतलब हमेशा उनका पॉइंट, सिर्फ जो भी कोई दूसरा बंदा मिलेगा ना उस पे पिन पॉइंट, वो चाहे साल बाद कोई मिले, वो सबसे पहले उसका। अगर किसी के घर गए हैं तो डस्टिंग नहीं करी है आपने इतने दिनों से, मतलब शी इज लाइक दैट। तो आप देखोगे वो अपने आप को भी और दूसरों को भी वो हमेशा इन चीजों में नीचा दिखाते रहेंगे। तो ये चीज हमें कई बार होता है कि टीचर या अभी टीचिंग टीचर बोलेंगे जी हमें तो स्टूडेंट्स की गलतियां निकालनी पड़ती हैं, तो फिर क्या हमारा थायराइड तो वो तो अगर आप एक बच्चों को पढ़ा रहे हो या वो कुछ कर रहे हो तो वहां पे आपकी ड्यूटी है, जहां पे ड्यूटी फुलफिल करनी है, ठीक है, वो चीज अलग है। और यहाँ पे आ जाएगा फिर थर्ड आई चक्र, अगर ब्लॉक्ड है थर्ड आई, हमें भी पता है सब लोग, हमारे तो तिल बिंदी का कॉन्सेप्ट ही यही था। और रीजन था अवनी माँ ने जिस दिन पहले दिन ही सेशन लिया था, आज भी बोल रहे थे कि ये जो हम त्रिपुरा रहस्य की जहाँ वो सेशन कर रहे थे कि जो थर्ड आई चक्रा है, क्लास से पहले आप जहाँ कोई भी मेडिटेशन का सेशन आप अगर लेने बैठते हो तो वहां पे अपने थर्ड आई चक्रा पे चाहे तो कुमकुम चाहे बिंदी कुछ ऐसे कलर की लगाओ जो अगर तो चक्रा के साथ मैच होती हो तो बहुत बढ़िया, जैसे ब्लू ग्रीन जैसे भी, या गोल्डन स्टोन लगा लो या कुछ भी, या तिलक लगा लो, लेकिन अपने थर्ड आई को एक्टिवेट करके आप बैठिए जब भी ध्यान में बैठे या कुछ भी करने बैठे। और खास करके जब माँ ने बोला था कि त्रिपुरा रहस्य के टाइम उन्होंने स्पेशली मुझे फोन करके बोला था कि यू हैव टू पुट दैट ऑन योर थर्ड आई चक्रा। और आप देखिए हर किसी के फोरहेड पे आप ऑटोमेटिकली, आपका स्वभाव बन जाएगा, कोई नीचे लगाएगा कोई ऊपर, हर किसी के पॉइंट उसकी बॉडी के अकॉर्डिंगली अलग जगह पे होता है। और कॉन्शियस आपको गाइड कर देती है कि आपको कहाँ पे वहां प्रेस करना है। तो थर्ड आई अगर ब्लॉक्ड है तो लैक ऑफ इमेजिनेशन होगा, वो बंदा सोच ही नहीं पाएगा कुछ भी, क्योंकि उनको चाहे जितनी मर्जी एग्जाम्पल दे दो, जब तक उनको प्रैक्टिकल या प्रैक्टिकल्स करने के बाद भी कई बार महीनों महीनों उनको विजन नहीं समझ आती, लैक ऑफ विजन भी होगा उनको। मतलब मक्खी पे मक्खी मार लेंगे, समझ आ जाएगी कि जो बताया गया उसको कॉपी कर लेंगे, लेकिन खुद खुद की इमेजिनेशन उनकी नहीं डेवलप होती। और ब्लॉक्ड और क्लाउडेड इंट्यूजन, यानी कि उनकी इंट्यूजन्स भी है, जैसे हम बोलते हैं कि कुछ भी हमें पहले से एहसास हो जाता है, वो ब्लॉक होगी, या फिर बिल्कुल क्लियरिटी नहीं होगी उनकी इंट्यूजन्स में, और कांट सी द बिग पिक्चर। बिग पिक्चर मतलब इमेजिनेशन ही नहीं है, तो वो एक कॉन्सेप्ट या एक मान लो कोई प्रोग्राम करना है, कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ हम पढ़ने लगे हैं, जैसे कई लोग बोलते हैं कि हम लोग अभी इतने दिन कर लिया बस, लेकिन वो लोग समझेंगे नहीं कि इसकी बिगर पिक्चर क्या है, कि अगर एक जगह आप जुड़े रहोगे, एक ही जगह आप कनेक्ट रहोगे, तो हाउ मच यू कैन गेन।
तो बिगर पिक्चर की विजन नहीं होती उनकी, बिल्कुल छोटी विजडम ही रहेगी, जैसे कुएं का मेंढक होता है ना, उतना देखना, ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव उनका नहीं है होता। तो वो समझो थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है उनका भयंकर रूप से। और अगर वो होता है, थोड़ा इम्बैलेंस होता है, तो फिर डिस्टॉर्टेड विजन होगी, डिल्यूजन्स होगी, बिना वजह के मुझे ये दिखाई दे रहा है, मुझे ये हो गया, डिस्टॉर्टेड इमेजिनेशंस। अभी पीछे मैं एक बार प्रदीप विजय सर का देख रही थी, वो कहते हैं आजकल ये बड़ा चल पड़ा कि ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, वो ठीक है, लेकिन पहले आप देखो कि आप कितने ग्राउंडेड हो, आपके नीचे के चक्र बैलेंस्ड हैं कि नहीं। क्योंकि वो जितनी इमेजिनेशंस हो रही हैं, जितनी इंट्यूजन्स हो रही हैं, जितने आपको अनुभव हो रहे हैं, उनमें थर्ड आई चक्रा का पूरा रोल है। और अगर थर्ड आई ब्लॉक है तो वो आपको ट्रू विजन आएगी नहीं, ट्रू इमेजिनेशन आएगी नहीं, आपकी वो पूर्ण आत्मा से या आपके ओवर सेल्फ से नहीं होती। वो या तो आपकी शेडो से होगी, आपके नेगेटिव सेल्फ से होगी, या फिर जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उनके सिग्नल आप रिसीव कर लोगे। और अगर ये हद से ज्यादा ओवर एक्टिव है तो ओवरली जो है रिलेटेड लॉजिकल होगा, इंटेलेक्ट तो होगा लेकिन हर चीज में लॉजिक, वो समझेगा ही नहीं किसी चीज को, आप उनको जितना मर्जी समझाने की कोशिश कर लो, वो हर चीज में लॉजिक लेके आएंगे, हर चीज में लॉजिक। तो ये हो गया हमारा थर्ड आई चक्र। अभी आ गया क्राउन चक्र, सहस्त्रार, पर्पल कलर होता है इसका। और अगर ये ब्लॉक है तो आप अनग्राउंडेड रहेंगे, अनप्रैक्टिकल रहेंगे, वो भी ऐसे ही लगेगा कि बस बिल्कुल धरती के साथ, जिसके बोलते हैं ना मुझे उड़ा उड़ा सा महसूस होता है, किसी समय वो सेंस आती नहीं कि मैं हूं यहाँ पे, हूँ प्रेजेंट मोमेंट में हूँ। वो हर समय उखड़ा हुआ महसूस करेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी नहीं होगी लाइफ में, इनडिसिसिव होंगे, कोई डिसीजन लेने में उनको दिक्कत आएगी, डिफिकल्टी विद फिनिशिंग थिंग्स, कोई काम शुरू कर लेंगे लेकिन उसको कभी भी कंप्लीट नहीं करेंगे। नो कॉमन सेंस, कौन सी बात कहाँ करनी है वो सेंस बिल्कुल नहीं होगी उनमें, पूरी तरह डिप्रेस्ड और एलिएटेड। ऐसे ही लगेगा कि पता नहीं, दूसरे बंदे को भी लगेगा कि यार ये कहाँ खोया रहता है, सामने वाले भी महसूस करेंगे कि कहाँ खोया रहता है, इसको मैं कुछ बोल कुछ रही हूँ, ये समझ कुछ रहा है, इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा व्हाट इज गोइंग ऑन। वो आके कुछ और ही धमाका कर देंगे, बिल्कुल उनको कंसर्न ही नहीं होता आसपास के साथ, कंफ्यूज्ड स्टेट रहती है फुली। और जब ओवर एक्टिव होता है, टोटली कट ऑफ फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी, जो सेल्फ मेड गॉड बन जाते हैं, फिर उनको ना स्पिरिचुअलिटी से या रिलीजन से, प्लग्ड विद द सेंस ऑफ मीनिंगलेसनेस। और वो अपने हर चीज को बढ़ा के ग्रैंडियोस, वो जिसको बोलते हैं ना सेल्फ डिक्लेयर्ड जो गॉड्स बन जाते हैं ना, वो सारे उनका ओवर एक्टिव होता है हद से ज्यादा। हम कहते हैं ना कि हमारा सहस्त्रहार, सहस्त्रहार बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सहस्त्रहार भी, हार्ट चक्रा भी आप देखिए, वो अचक्रास भी अगर ओवर एक्टिव हो जाए वो भी डिजीज क्रिएट करते हैं। जैसे हम अगर खाली पेट हैं, भूख भी खराब है, ओवर इंडल्जेंस इन द फूड वो भी खराब है। और ऐसे ही जैसे मैंने बताया कि सूखा भी खराब है और फ्लड आना भी खराब है। तो मध्य मार्ग भगवान बुद्ध ने बताया था हमें, डिल्यूजन्स, ग्रैंडनेस, इन सब चीजों से निकल के हम लोग, तो इस तरह से हम अपने जो फिजिकल सिम्टम्स हैं उनसे भी जान सकते हैं कि ये चक्रा हमारा। कई लोग कहते थे मेरा, किसी ने मुझे बताया, कई बार कई जने बोलेंगे कि हमारा जो मैम, हम इनसे इस मास्टर्स के इस क्लास में गए थे, उन्होंने बताया कि आपका ये वाला चक्रा ब्लॉक है या ये वाला चक्र। तो मैम क्या ये सही है? तो मैं हमेशा पूछती हूँ, ये वाला चार्ट हमारे पास है ही है, ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, यूट्यूब से भी आप दोबारा से सुन सकते हो। आई थिंक स्पिरिचुअल टॉक में तो मैंने बहुत देर पहले भी शेयर किया था पंजाबी के ग्रुप में, हिंदी में भी कर देंगे हम। तो वहां इसको रखो, अगर कोई भी, ये वो कुंजी है कि आपको किसी तरह की भी गलत फहमी में नहीं पड़ने देगी। आप इसको पढ़ोगे, आपको समझ आ जाएगा कि मेरा ओवर एक्टिव है, अंडर एक्टिव है, कौन से पे मुझे प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मास्टर्स जब आते हैं, मेडिटेशन आती है, सेशंस होते हैं, तो कुछ भी बात आप उस समय के लिए हो सकता है कि उस चक्रा, क्योंकि ये भी कोई डेली नहीं है कि आपने सुबह एक चक्रा पे, जैसे एक टाइम आप सर्वाइवल मोड में हो, पूरे दिन में कोई भी चक्रा किसी समय भी
रेस्ट अनरेस्ट में जा सकता है। तो अगर आपके पास ये चार्ट रहेगा तो आप समझ आएगी कि मेरे थॉट्स, मेरे विचार, मेरी थिंकिंग, मेरा बिहेवियर ये हो रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये हो रहा है। तो इमीडिएटली इफ यू चेंज योर थॉट्स, चेंज योर बिहेवियर, चेंज योर पैटर्न्स एंड डू इट फॉर 11 days और 7 days, आपका चक्कर बैलेंस हो जाएगा। तो कितना इजी है, यानी कि आप सेल्फ असर्शन मतलब सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो कि कौन सा कम है, कौन सा ज्यादा है, और तो उसको देख के आपने रीसेट कर लेना है। विद दिस थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। आई थिंक बहुत बहुत अच्छा रहा। किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हो, बट मैं इसको ग्रुप में शेयर करूंगी, यू कैन इजीली गो थ्रू। और इतने से अभी आई थिंक बहुत अच्छे से आप खुद का भी दूसरों का भी, कोई आके बोलता है ना कि उसने मुझे बोला तुम्हारा ये चक्रा, तुम्हें चक्रा हीलिंग करवानी पड़ेगी, चक्रा बैलेंस नहीं है, इतना इतना इतने इतने चार्जेस ले लेते हैं। तो अगर आपको समझ आ जाएगा अपने सिम्टम्स से कि मेरा ये सिम्टम खराब हो रहा है, मैं अंडर में जा रही हूँ, ओवर में जा रही हूँ, उसी पैटर्न को करेक्ट कर लीजिए मास्टर्स, बस। तो आप अपने हाथ जगन्नाथ बन जाओगे कि खुद की प्रॉब्लम खुद ठीक कर पाओगे। तो यस, नमस्कार केतन सर। तो किसी की भी कुछ, जैसे ये मेरी विजन थी, मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, जितना का पढ़ा मैंने पढ़ाया। मैं ये नहीं कहती कि फाइनल मास्टरी है, बहुत सारे मास्टर्स को और भी बहुत कुछ आता है, तो एनीबॉडी कैन ऐड हियर। यस केतन सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, नमस्ते मैम। तो नमस्कार। मुझे पूछना था, समझो किसी को, यानी समझो मुझे कोई भी बंदा आए, उसका नेगेटिविटी समझने को आता है, हम्म। तो कौन से चक्रा पे वर्क करना चाहिए, या तो वो जाने के बाद कौन सा चक्रा हील करना चाहिए? क्योंकि एक एक लोग इतने नेगेटिव होते हैं, तो आने के बाद पता चलता है और बाद में बहुत तकलीफ हो जाती है। तो वो टाइम पे कौन सा चक्रा हील करना है, या तो कौन सा मेडिटेशन करना है अपने लिए, अपने लिए? अपने लिए है ना। लाइक कल का एग्जांपल दूं तो एक बंदा आया था, वो एक्चुअली बहुत पहले अच्छा था, पॉजिटिव था। तो हम्म। उसने एक घर खरीद लिया है, तो उसका हम्म। कुछ तो प्रॉब्लम है उसके बारे में। हम्म। तो आने के बाद इतना तकलीफ होने लगा, ऐसा में बहुत केसेस हुआ है हम्म। ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स। तो उसके बाद में मैंने कल ऐसा ही बैठ के मेडिटेशन किया। आई हम्म। वर्कड ऑन माय सोलर प्लेक्सस। हम्म। तो वो थोड़ा सा अच्छा लगा बाद में। हम्म। 2 बार करना पड़ा मेडिटेशन, ट्वाइस, तो जाके क्लीन हुआ। लेकिन आई वाज फीलिंग टोटली अनकंफर्टेबल आफ्टर इवेंट। तो तो कुछ तो सर उसका अगर प्रॉब्लम है। ऐसे ऐसे किसी ने आना होता है ना, तो आपको अगर पता भी है, तो जहाँ पे आई थिंक आपके तो पीछे ही माइक्रो ग्रीन्स लिखा हुआ है और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पे ये होता है कि हम ऊर्जा ही उतनी मतलब बल्क में पहले क्रिएट रखें कि जिस जगह पे बैठते हैं। तो स्पिरिचुअल टैबलेट में हम सबसे पहले, अगर ऐसे लोग मिलने आते हैं, तो एक ऐसी चीज है कि एक एनवायरनमेंट आपका जैसे पिरामिड वहां पे लगा होना चाहिए, ग्रीनरी होनी चाहिए वहां पे, पॉजिटिव कोट्स और पॉजिटिव म्यूजिक, तो वो दिस वाज नॉट इम्प्रेशन। रिलेटेड टू एनी माइक्रोग्रेन्स। उसको उसने मुझे कुछ वास्तु, यानी आई एम ऑल्सो इंजीनियर, आई हम्म। एम सिविल इंजीनियर, तो उसको वो घर का कुछ बात करने का आया था। इट वाज नॉट रिलेटेड टू माइक्रोग्रेन्स। बट ये ओके, बंदा बहुत पॉजिटिव था, उसका कुछ तो प्रॉब्लम है, आई नो इट तभी इज, मैंने बट कहा कि अगर विजिटर्स आते हैं ना, तो उस समय, हाँ। और नहीं तो सबसे पहले आपने मेडिटेशन किया, बट एट दैट टाइम ग्राउंडिंग इज मस्ट, इमीडिएटली ग्राउंडिंग, कौन नंगे सा पैर। मेडिटेशन करूं मैडम, ऐसा होने के बाद समझो तुरंत निकलना है बाहर? आई वर्कड ऑन माय सोलर प्लेक्सस पे ध्यान लगाया बहुत था। बढ़िया। वही करना है ना, या हाँ वो सेक्रल करना करना है? है, वो भी करना है अगर उसके साथ टाइम है आपको, नहीं तो कॉन्शियसली यहाँ पे सौरभ सर हमेशा बताते थे कि जस्ट अलाइन 2 मिनट के लिए, जस्ट 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करिए, या ड्राइव भी कर रहे हो, और अपने आप को जो जो लाइट है उसको अपने सहस्त्रार से इन्वोक करो, और सारे चक्रास से पास करते हुए मदर अर्थ को दे दो। हम्म। जस्ट 2-3 टाइम्स उसको ऊपर से लाओ, ड्रेन करते, ग्राउंडिंग, वही मैंने बोला, ग्राउंडिंग अगर तो नंगे पैर हम्म। कर सकते हो वो तो बहुत ही अच्छा है, अगर आप फ्री हो, है ना। हम्म। नहीं तो अगर नहीं टाइम है तो दैट टाइम अपने सहस्त्रार से ऊपर से लिया कॉस्मिक एनर्जी को पूरा, मतलब
खुद की एफर्ट, जैसे आपने बोला मुझे 2 बार करना पड़ा, वहां हम कर्ता भाव में है अभी भी, तभी वो ट्वाइस करना पड़ा, और यू फील कंफर्टेबल आफ्टर दैट। वहां पे करेक्ट। कर्ता भाव छोड़ के वी हैव टू सरेंडर और जस्ट इन्वोक द डिवाइन लाइट, एंड उसको अपने सारे चक्र से स्पाइन के थ्रू से पास होते हुए, इवन रूट चक्रा से उसको चाहे तो वो करो, डायरेक्ट करो, अगर बैठे हो तो रूट चक्रा से अर्थ में उसको बिल्कुल सेंटर ऑफ द अर्थ तक, जो ओके। कोर है, क्योंकि हमें पता है कि जो कोर है अर्थ की, वहां तो बहुत अग्नि है, अग्नि कुंड है वो तो सारा वहां सेंटर ऑफ अर्थ तक लेके जानी है उस फीलिंग को। जो रूट्स जा रही है उसको मियर ऐसे ही नहीं छोड़ देना कि धरती में गई, अगर इतनी डिस्टरबेंस है तो वो आपको फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में, तो 2 बार मणिपुरा पे वर्क करने की बजाय आपने उसको इन्वोक किया, उस फायर को, जो नेगेटिव फायर बॉडी में या आया सारा, उसको इमीडिएट सेंटर ऑफ अर्थ में भेज दिया। सेंटर ऑफ अर्थ ओके। में तभी भेजते हैं, या जब होता है कि नीचे से आप लेते जाओ तो उसको सेंट्रल सन तक भेजना, बट वो फिर अग्नि तक भेजना है। यहाँ पे हमने पृथ्वी से भी भेजना है उसको, पहले सोल की पहली सॉइल की पहली लेयर आएगी, वो पूरी तरह जाएगा और सेंट्रल मदर अर्थ तक, उसको 2-3 बार विजुलाइज कर लीजिए बस। क्योंकि सौरभ ओके। सर का चक्रा पे जो था, तो उन्होंने वो ट्राई किया था मैंने कल। भी होता था, तो उन्होंने फिर डिस्क्रिप्शन में दिया था कि अगर किसी के पास, किसी ने पूछा कि सर इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, तो सर ने बोला कि जस्ट ऐसे ही बैठो, अफर्म करो, माई ऑल चक्रास आर अलाइंड एंड बैलेंस्ड विद द सेलेस्टियल रिदम, और इमीडिएटली आप वो डिवाइन लाइट को इन्वोक करो अपनी सारी स्पाइन से। वो एक, मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको, तो वो जस्ट मैंने उसका वो पूरा बना भी रखा है, पिक्चर भी मिल जाती है, तो जो आपका घर है या तो ऐसे भी कर सकते हो। हाँ, अगर जैसे आपके पास टाइम है तो मणिपुरा, बट मणिपुरा अकेले से नहीं होगा, क्योंकि बाकी चीजें भी साथ में, सारे चक्रास का, क्योंकि अगर आपको अनवेल फील हो रहा है तो हार्ट ने भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं किया वो चीज, वननेस का भी, तो वो सब चीजों का आएगा। हम्म। लेकिन ऐसा होना है जो हो रहा है, वो कौन से चक्रा का फॉल्ट है, या कुछ है ये जो मैं सेंस कर सकता हूँ? हम्म ये देखिए, यहाँ से सहस्त्रार से पूरा उसको क्रॉस करते हाँ। करते बॉडी से, और नीचे जाके आप उसको, ये पिक्चर यहाँ पूरी नहीं दिख रही, और पूरा उसको मदर अर्थ में डीप दे देना है। ओके। हाँ जी, देखिए इस पे ना ये है कि अगर चक्रास आप कह रहे हो ना कौन से चक्रा पे, अगर तो देखो आपको, अभी हमने सबकी इमोशंस देखी ना, अगर तो कोई ऐसा बंदा आया जिसके कारण, जिसकी प्रेजेंस के कारण फ्लाइट एंड फाइट मोड अंदर से इनसिक्योरिटी डेवलप हुई, तो हमें रूट चक्रा, कहीं पे हमें इमोशनल डिस्टरबेंस हुई, कोई बंदा आएगा, कोई रिलेटिव आएगा, अगर वो इमोशनल बात करके इमोशनल डिस्टरबेंस हुई, तो वहां सैक्रल पे वर्क करना है। अगर ओके। कोई आपके बिजनेस से रिलेटेड बंदा आया है, पोजीशन पावर की कोई बात है, या कोई मनी की लेने देने की बात है, क्योंकि 5 पावर्स हैं वहां पे, 5 पावर्स हैं मनी, जो जो भी बताया था, तो वहां मणिपुरा पे करोगे। और अगर उसको जाने के बाद या उस बंदे के लिए हमारे मन में कोई प्यार नहीं है, बिटरनेस है, वननेस की फीलिंग नहीं आ रही, तो वहां पे आपको हर्ट चक्रा पे वर्क करना पड़ेगा। और अगर कोई ऐसा आ गया कि जो उल्टा पुल्टा बोल गया और हमें भी मन कर रहा है कि इसको 4 सुना ही देता, या कभी मौका लगा, तो फिर वो शुद्धि पे, तो वो डिपेंड ऑन द सिचुएशन, डिपेंड ऑन द पर्सन, कि किस पे हमें वर्क करना है। नाइस नाइस। और अगर वेरी हमें ट्रू। कुछ भी नहीं समझ आ रहा, तभी बोलते हैं, हर चीज में एक्सपर्ट नहीं होते हैं ना। तो जैसे बोला जाता है कि अगर खांसी जुकाम हो गया, अगर आपको वैसे नहीं इंग्लिश मेडिसिन नहीं पता, तो हमें देसी नुस्खे बताए हुए हैं कि गिलोय और तुलसी और वो उबाल के पी लो, है ना। तो ऐसे ही सेंट्रल सन को, सन से लाइट को कॉस्मस से इनवाइट करो, सारे चक्रा से क्रॉस करो, और उसको मदर अर्थ की कोर तक पहुंचाना है, कोर तक, तो वो कर दो, तो उसमें ये थैंक यू ध्यान मैडम। नहीं रहेगा। क्योंकि मान लो आपका उस समय उस बंदे को, या तो सटली उसको एहसास करो, आपने खुद के, आप व्हाट यू आर फीलिंग एट दैट टाइम विद द प्रेजेंस ऑफ दैट पर्सन, बिटरनेस, कंपटीशन, इमोशनल रिपेल, और इमोशनल अट्रैक्शन, या इमोशनल
टर्मोइल और फाइट एंड फ्लाइट। तो फिर उस हिसाब से चक्रा डिफरेंट होगा ना। फाइट एंड फ्लाइट के लिए कौन सा है? रूट चक्र। रूट चक्र। रूट ओके। चक्र हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। रूट चक्र हमें क्योंकि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी देता है। जब इस मर्द अर्थ पे आए हैं तो रूट चक्र अगर पॉजिटिव रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस, आपके रिलेशंस, आप अपने पूरी तरह जो वो है उसमें रहोगे। हर चक्रा ये नहीं है कि रूट चक्रा को हम ये बोलेंगे कि रूट चक्रा कुछ गंदी चीज है या लोअर चक्र है, उनकी वजह से हमारी सर्वाइवल है। तो वो भी बैलेंस होना जरूरी है। मेन यहाँ पे आज बात है कि अगर ओवर है या अंडर है, उसको हमने बातों से कैसे समझना है, बातों से कैसे समझना है, या कैसे हमारे थॉट्स हैं, हमारी टॉक कैसी है, उससे ही हमें पता चल जाएगा कि ओवर है या अंडर है। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम थैंक यू हम मैम। बात करेंगे कि कौन कौन सा ग्लैंड किस चक्रा के साथ और कौन से उनके डाइटीज हैं। ठीक है। और नर्व्स इन द शोल्डर और आर्म्स इन द खिंचाव आता है तो शोल्डर्स में तो नर्वस सिस्टम का है ना। यस मैम, मीन्स पूरा इधर से जो खींचता है ना, पीछे से ऐसा पूरा खिंचाव जो आता है, इज इट रिलेटेड टू द थ्रोट चक्रा ओनली और कुछ है वो रीजन? नहीं नहीं, वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, नर्व्स के साथ रिलेटेड है। तो वो कहीं ना कहीं आपका सहस्त्रार से भी रिलेटेड है। अच्छा, ओके, ब्रेन से ही निकलती है ना, और स्पाइन से निकलती है नर्व्स, करेक्ट, है ना। करेक्ट, तो वो रहेगा। अच्छा, तो अगर बाजुओं में भी आता है तो हमारे स्पिरिचुअल टैबलेट के मुताबिक हमारा गिव एंड टेक भी होता है, कि आप अपना गिव एंड टेक चेक करो कि कहीं पे वो गलत तो नहीं हो रहा, या आप अननेसेसरली जहां जरूरत नहीं है देने की वहां दे रहे हो। और अगर कहीं से लेने की जरूरत नहीं है, किसी रॉन्ग जगह से आपको आ रहा है, तो आर्म्स और हैंड्स हमारे अगर प्रॉब्लम है तो स्पिरिचुअल टैबलेट के कॉन्सेप्ट के मुताबिक गिव एंड टेक यू हैव टू चेक। ओके, तो वो किसी तरह का भी गिव एंड टेक होता है। कई बार कई मास्टर्स का देखा है, उनको बहुत वो होता है कि कोई पढ़े ना पढ़े, पहले मैं भी ऐसे ही करती थी, हर किसी को किताब दे देनी, आश्रम जाना, मंदिर जाना, कोई स्पिरिचुअल बुक ले आए, कोई स्पिरिचुअल, कोई पात्र है नहीं है, कोई समझता है नहीं है, हर किसी को वो यानी कि अपने हिसाब से तो पॉजिटिव होता है कि अगर किसी को भगवान जी का कुछ दो तो वो देते जाना, भी किताबें खरीद खरीद के दे देना वो चीजें। लेकिन जब समझ में आया तो तब समझ में आया कि वहां पे भी हमें बैलेंस बना के रखना चाहिए, गिव एंड टेक में भी बैलेंस होना चाहिए। ट्रू, तो आप वो चेक करिए कि कहाँ पे आपका गिव एंड टेक में कुछ आ रहा है। कि कई रिलेशंस में ना हम इमोशनली देते जाते हैं बट जरूरत नहीं होती। वेरी ट्रू, हमें गिव चेक इज कर, मोर, गिव इज मोर नॉट टेक। हाँ वही ना, गिव गिव गिव, करना भी और टेक करना भी। तो अगर आपका गिव गिव एंड टेक बोथ यू हैव टू चेक। तो अगर ओके, आप गिव ही गिव कर रहे हो तो उसमें भी फिर आपको चेक चेक करना पड़ेगा ना कि कितना अननेसेसरली हो रहा है, कहीं हम हद से ज्यादा तो एग्जैक्टली, नहीं कर रहे। तो वो ट्रू, चीजें, यस, यस मैम, ठीक है ना। सो नाइस। तो चलिए मास्टर्स, किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो बहुत अच्छा है, ऐसे ही इंटरेक्टिव होना चाहिए। इससे देखो कई जने हैं जो नहीं क्वेश्चन पूछ पाते, लेकिन आपका क्वेश्चन दूसरों के लिए हेल्प कर सकता है। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। तो अभी ध्यान के लिए चलेंगे। यस किरंगी। मैम, यस गीता जी, यस बोलो। मैम मेरे को साइनस का बहुत रहता है मेरे को, मतलब ये पूरा पोर्शन पेन रहता है और कफ बहुत बनता है, तो इसका क्या ब्लॉकेज हो सकता है? घुटन होती है बहुत, मतलब मैं कहीं भीड़ होती है ना, जैसे भीड़ होती है कहीं मैं, यस मतलब ये आपके लंग्स से है ना, लंग्स से रिलेटेड है सारा। कहीं भीड़ होती है टेम्पल्स वगैरह में, तो मुझे ऐसे लगता है मैं दब के मर जाऊंगी। तो मुझे ऐसे होता है कि पहले मैं लिफ्ट में तो भी नहीं जा आप पाती। यहाँ पे अपनी फीलिंग्स देखिए, बीमारी के मुताबिक। तो लुइसे को पढ़ोगे तो वो अलग आता है कि क्लोज रिलेशंस में इरिटेशंस, जो स्ट्रॉन्ग इरिटेशंस होती हैं वो आपके साइनस ब्लॉक करती है। ठीक है। एक्सट्रीम इरिटेटिव टू समबडी क्लोज,
ओके। और लेकिन फीलिंग्स जो आती हैं उस हिसाब से आप, मैं चक्रा वाला ये शेयर कर दूंगी, आप खुद से असेस करना कि आपकी फीलिंग्स किस चक्रा से रिलेट करती हैं, फिर आपको पता लग जाएगा कि ओवर है, कि आपकी बॉडी में कौन सा चक्रा ओवर है, कौन सा अंडर है। ठीक है, चार्ट शेयर हो जाएगा। यस किरेंगी। आत्मवंदन मैम। हम्म। वो एक्चुअली मुझे तो, मैंने ये सब सिम्टम्स देखे तो मुझे तो सब मतलब मुझे से सभी चक्र में ब्लॉकेजेस है वैसा ही फील होता है, क्योंकि ये सभी सिम्टम्स कभी कभी होते हैं, तो तो वैसा ही तभी लगता है कि मैंने सभी अभी जो में। बताया, सर से बात हो रही थी तो क्या बताया कि क्या, जो जैसे वो पिक्चर है ना, तो सीधा आप, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आंखें बंद करके नहीं, कई बार ये आंखें खोल के भी बैठना होता है। तो मैं एक दो पिक्चर्स ग्रुप में शेयर कर दूंगी, उनका प्रिंट आउट निकलवा के, कलर्ड प्रिंट निकलवा के अपने सामने रख लेना। अगर इमेजिनेशन में आपको वो करना मुश्किल लगता है ना, तो आंखें खोल के देखो, सम देखो कि वहां मैं बैठी हूँ, और वहां से ही मेरे बॉडी में वो ऐसे लाइट जा रही है, और वो अर्थ को देते जाओ। तभी मैंने बोला था उस दिन भी, जब आपने बोला था ना मैं ये कर रही हूँ, जब तक अंदर से देखो, पॉजिटिव वर्कशॉप्स बहुत होती हैं। वो है हमारे बर्तन में अच्छी चीज भरना, दूध भरना, लेकिन बर्तन गंदा है तो उसको मांजना भी तो जरूरी है ना। तो अगर सारे चक्रास ऐसे फील हो रहे हैं, तो आपको पहले अपने चक्रा को, अब पहले तो डिवाइन लाइट को इन्वोक करके सारे चक्रास से पास होते हुए उसको डेली मदर अर्थ को देते जाना है। और आपका जो हैंड चक्रा की, जो मैंने हैंड चक्रा का आर्ट करवाया था, ड्रॉ हाँ। करवाया था, उसमें भी आपने सिर्फ एक वो छोटा सा, यानी कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को रोके हुए हो। तो उसको मैंने आपको बोला था कि उसको दोबारा करना है, 41 डेज बाद वो हैंड चक्रा की एक्टिविटी दोबारा करनी है, सेम मेडिटेशन लगा के, तो वो करके मुझे भेजना आप। ठीक है। और चक्रास के लिए ये ऐसे वाली मैं कुछ पिक्चर्स शेयर कर दूंगी ग्रुप में, लेकिन इनका प्रिंट आजकल तो बड़े आराम से साइबर कैफे पे प्रिंट निकल जाता है, नहीं तो अपने हाँ ठीक है। वॉलपेपर पे लगा लो और प्रिंट होगा सामने, तो आप देख सकते हो कि ऐसे कई बार हम कंसंट्रेट करना, जैसे सर अभी बता रहे थे कि 2 बार करी मैंने मेडिटेशन, वो टाइम टेकिंग लगता है, लेकिन सामने अगर एक बार उसको अच्छे से देख लिया, जिसको त्राटक भी बोलते हैं, अच्छे से अगर देख लिया, विजुलाइज कर लिया, और उसी प्रोसेस को फिर होते हुए अपनी बॉडी में फील कर लिया, तो आप इमीडिएटली कर पाओगे। जब हम कई बार, वैसे हम दौड़ते हैं चलते हैं, लेकिन जब हम कमजोर होते हैं, सहारा लेते हैं ना किसी किसी चीज का, तो ऐसे ही वो जो सामने पिक्चर होती है, पॉजिटिव जो थिंग्स होती हैं, आप तो जैसे आपकी तो काउंसलिंग चल रही है, तो 10 एनर्जी स्पोर्ट्स शायद आपको बताई होंगी कि कैसे उस जहां पे आप मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हो, कैसे कर्टन्स के कवर, कैसे कपड़ों के कवर, कैसे कैसा आपके आसपास का एटमॉस्फेयर होना चाहिए, तो एटमॉस्फेयर भी चेंज करना होता है जहां मोस्ट ऑफ द टाइम आप स्पेंड करते हो। तो कोई बात नहीं, आप, मैं ग्रुप में पिक्चर्स शेयर करूंगी कुछ, और उनके प्रिंट निकलवा के आप रखना, जब भी टाइम लगे कि कुछ डिस्टरबेंस, इमीडिएटली उसको विजुलाइज करो और महसूस करो कि मैं ही सामने बैठी हूँ, वहां खुशी से चढ़, वो देखो किरण सामने बैठी है, किरण, किरण के सिर में से ये लाइट आई 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 आई, ये गई यहाँ से, ओ वो गई गई, जैसे छोटे बच्चे नहीं करते, प्ले से, हाँ। प्ले वे में जैसे बच्चे होते हैं ना, वो और भी ज्यादा जरूरी नहीं सीरियस होके करना है। आंखें बंद करके आप 1 घंटा अगर उसको करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं हो रहा, दैट इज एनर्जी वेस्टेज। एनर्जी सेव भी करनी है तो सामने विजुलाइज करके आप सेकंड्स में जा सकते हो। ठीक है। ओके जी, चलिए थोड़ी देर 5-7 मिनट के लिए ध्यान करेंगे सभी लोग। मैं म्यूजिक 10 साढ़े 10 तक चला के रखूंगी। जिन जिन मास्टर्स ने ध्यान में जितनी देर तक बने रहोगे, बने रहना है, एंड फील द मैजिक। अपनी आंखें बंद, तीनों लॉक लगा लेने हैं, और लेट सको तो लेट जाओ। जो जो भी लेट सकते हैं आराम से योग निद्रा में चले जाइए, बिल्कुल फ्री होके, जैसे भी जिस स्थिति में भी बैठना चाहते हो, कोई वो नहीं है, जैसे भी अपने आप को जस्ट लीव टू द यूनिवर्स, लीव टू द यूनिवर्स। जैसे माँ की गोद में, पिता की गोद में बैठते हो, वैसे ही बैठ जाओ। जो कुछ समझा है वो डाइजेस्ट हो जाएगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग आएगी। ब्रीद इन, ब्रीद आउट।
Feel the magic of pyramid energy. डिवाइन लाइट हमारे सहस्त्रार से हमारी बॉडी में प्रवेश कर रही है और एक एक चक्र से क्रॉस होते हुए धरती में समान एक एक चक्र align with the central pole of the earth. Breathe out. हर अंदर आती श्वास के साथ में भरपूर कॉस्मिक एनर्जी अपने सहस्त्रार से भीतर ले रहा हूँ, ले रही हूँ। मेरे सहस्त्रार से होता हुआ थर्ड आई, विशुद्ध हार्ट चक्र, मणिपुरम, सैक्रल, रूट चक्र से होते हुए उसकी जड़ें, ये जो रोशनी है वो, अगर चेयर पे बैठे हो, चौकड़ी लगा के बैठे हो, उस फ्लोर को पास होते हुए तो धरती में प्रवेश कर रही है। एक लेयर, दो लेयर को पार होते हुए महसूस करना है। डेंस लेयर्स जहाँ पे मिनरल्स, कुछ भी धरती की तह के नीचे जो भी है उसको सबको क्रॉस करते हुए, उसकी ठंडा यलवा जो पानी जहाँ पे है उसको भी क्रॉस करते हुए, धरती पे जो रमा हुआ पानी है वायु सबको क्रॉस करते हुए सेंटर ऑफ द अर्थ तक उसको ड्रॉप कर देना। एक सेंट्रल एक्सेस आसमान से ब्रह्मांड से लेकर मेरे शरीर में सहस्त्रार से पास होता हुआ मेरी स्पाइन के एक एक चक्र से, मेरे रीढ़ के एक एक चक्र से थर्ड आई विशुद्धि, अनहता, मणिपुरम, स्वस्थ शांत, क्रॉस करते हुए वो देवी में प्रवेश कर दिया। वो प्रकाश, वो बीम एक एक लेयर क्रॉस होते हुए स्पर्श में से, लोक में से तह पार करते हुए, बीच में रोकना नहीं है मास्टर्स, बीच में से रोकना नहीं, उसको मदर अर्थ की कोर तक लेके जाना है। मूव योर अटेंशन, वहां तक पहुंचानी है अपनी अटेंशन। सेंट्रल कोर ऑफ द अर्थ, जहाँ पे ज्वालामुखी, अंदर की कोर में जो आग है, अग्नि कुंड है पृथ्वी के अंदर, वहां पे उसको छोड़ देना है। अगेन रिपीट वंस टाइम मोर। ब्रह्मांड से, जिनको महसूस करने में मुश्किल हो रही है, यू कैन ऑब्जर्व द स्क्रीन। ब्रह्मांड से आती हुई डिवाइन लाइट, गोल्डन लाइट हो सकती है आपके हिसाब से, या वाइट लाइट, अपनी अपनी स्वस्थिति के हिसाब से महसूस करिए कि कैसी रोशनी, लेकिन उसको सहस्त्रार से पार करवाना है, बेस ऑफ ब्रेन से पास करते हुए पूरी रीढ़ में, क्योंकि चक्रास हमारे रीढ़ में होते हैं। थर्ड आई चक्र, थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, सोलर प्लेक्सस,
sacral and root chakra. वहां से क्रॉस होते हुए passes a beam of light passes through the floor, सॉइल के भीतर गई और गहरा गई, जाते जाते वो सेंट्रल कोर ऑफ द अर्थ, जहाँ पे अग्नि है, पृथ्वी के भीतर भी अग्नि है, वहां तक पहुंच रहा है। Now say thank you and gratitude to the Divine Master that 3 times you completed this process. और अभी सहज सरल अवस्था में आ जाना है। कुछ देर के लिए ध्यान में बने रहना है, ऐसे ही साइलेंटली। उस जो सेंट एक्सेस आपकी बॉडी में यूनिवर्स से मदर अर्थ तक का जो बना है, उसके एहसास के साथ ध्यान में बने रहें।
परमानंद की स्थिति में ऐसे ही बने रहे मास्टर्स। अपने आप को आपने ब्रह्मांड का एक हिस्सा बनाया है। उस स्थिति के साथ अपनी निद्रा में प्रवेश कर सकते हैं आप।
स्थिति में ऐसे ही बने रहें। साक्ष्य भाव से अपने स्व के साथ ऐसे ही जुड़े रहें मास्टर। जिन्होंने ध्यान से बाहर आना है वो हाथों की हथेलियों को रब करेंगे और अपनी आंखों पे रखेंगे, और जिन्होंने ध्यान को ऐसे ही निरंतर जारी रखना है वो ध्यान में ऐसे ही निद्रा में प्रवेश कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान में ग्रुप ऊर्जा के लिए, एक साथ सभी का ध्यान में जुड़ने के लिए। शुभ रात्रि दोस्तों, कल फिर मिलेंगे 9 बजे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।